मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो बीटीटीएच की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। और शावन कहता है मेरी किस्मत ना जाने कितनी अच्छी थी, मुझे ये सीट मिल चुका है। फिर वो देखता है कि वो जो कोर है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा हो चुका है। और शावन कहता है कि अब ये आस्ते से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको लिटिफाइड डॉक्टर के अंदर डाल सकता हूँ। वो सीट को अपने पास रख लेता है और जो लिक्विड है उसको लिटिफाइड डॉक्टर की बॉडी के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड होता है वो लिटिफाइड डॉक्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है और अचानक से वो लिटिफाइड डॉक्टर की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और लिटिफाइड डॉक्टर की जितनी भी रगे आप कह सकते हो सो चुकी थी, यानी कि डेड हो चुकी थी इस पॉइजन की वजह से, वो उनमें अचानक से जीवन शक्ति आ जाती है। तभी शावन होता है वो लिटिफाइड डॉक्टर से कहता है, लिटिफाइड डॉक्टर जल्दी से अपनी द्विकी को कंडेंस करो और अपने जितना भी पॉइजन है वो उस मोन्स्टर कोर है उसके अंदर डाल दो। जैसे तुम्हारा जो पॉइजन है वो उस मोन्स्टर कोर के अंदर चला जाएगा तो वो एक सीड के रूप में आ जाएगा, यानी कि गोल सा कोर बन जाएगा जिसके अंदर तुम्हारा जितना भी पॉइजन है वो कंडेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा आप भी सोचते हो कि क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, देखो जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट होता है उसका जितना भी पॉइजन होता है उसके कोर में कंडेंस होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं होती है। वैसे ही कुछ शावन ने ऐसा किया था, उसके कोर को एक लिटिफाइड डॉक्टर के कोर के अंदर रख दिया था, जिसकी वजह से लिटिफाइड डॉक्टर अपने जितना भी पॉइजन है इस कोर के अंदर रखेगी और इस कोर के अंदर रखने की वजह से वो अपने पॉइजन को अपनी मन चाहा मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। इसी वजह से उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बाकी, और इस कोर को पॉइजन से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है और उल्टा ही जो कोर है पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने से और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। बस इस कोर को लिटिफाइड डॉक्टर को अपना बनाना है। हमें दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर को जो अपनी द्विकी को कंडेंस करके इस कोर को अपना बनाना चाहती थी और इस पॉइजन को और इस कोर को आपस में मर्ज करना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है जो भी शावन ने पॉइजन वहाँ पे इकट्ठा किया होता लिटिफाइड डॉक्टर अपनी द्विकी की मदद से हमें दिखाया जाता है इसको कंडेंस करना लगती है। और जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है वो कहता है मेरा काम हो चुका है, बाकी जो काम बचा वो लिटिफाइड डॉक्टर का ही है और अब लिटिफाइड डॉक्टर पे डिपेंड करता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी पे कपड़े को रख देता है। तो शावन है वो कहता है कि मुझे हमने जितना भी जो करना था वो सारा कुछ कर दिया है, बस अब लिटिफाइड डॉक्टर बड़े आराम से इस चीज़ को अब कर सकती है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और उस हॉल को देखने लगता है जहाँ से मतलब कि वो सन फायर बनती थी। हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपनी द्विकी को उसके अंदर डालता है और द्विकी को जब वो उसके अंदर डालता है उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है कि आखिर जब मैंने इसके अंदर इस द्विकी को डाला तो मेरे जो इतनी ज़्यादा थकावट क्यों महसूस हो रही है। हमें दिखाया जाता है शावन सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे चेक करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर और चेक करता है और अचानक से वहाँ से एक येलो कलर का सीड बाहर आता है। जैसे वो येलो कलर का सीड बाहर आता है, दरअसल शावन ने यहाँ पे अपनी ग्रीन लॉर्ड फिल्म का यूज़ करते हुए एक मतलब उसको चीज़ महसूस हुई थी, शावन ने बस इसको बाहर निकाल दिया था। जैसे ही बाहर आई हमें दिखाया जाता है जो आसमान से सूरज की रोशनी जैसे सीट के कांटेक्ट में आती है अचानक से वो सीट जलने स्टार्ट हो जाता है और वो सन फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए शावन शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। शावन देखता है कि जो सन फायर यहाँ से बाहर आई है ये मतलब कि वो भी उसने अपनी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज़ किया, जिसकी वजह से ये जो पिल थी बाहर आई थी। आखिरकार शावन सोचता है कि यहाँ पे सन फायर बनना बंद क्यों हो चुकी है। शावन अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस सुराख के अंदर डालने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ से एक रेड कलर की पिल बाहर आ जाती है जिसके आसपास अच्छी खासी ऊर्जा इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है। ये देख के शावन शॉक हो जाता है रेड कलर की पिल को देख के। शावन कहता है अरे ये तो किसी लेवल 8 या लेवल 9 की पिल को बनाने के काम आती है और ये जो चीज है ये किसी भी मतलब कि तुम कह सकते हो बाहर की जो ऊर्जा होती है उसको अपने अंदर कलेक्ट कर लिया, अगर कोई बंदा इसको खा ले या फिर अपने पास रखता है तो इससे ज्यादा ये होता है कि वो जो बंदा है उसको दुगनी तेजी से उसकी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा होती है वो अपने अंदर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी नेचुरल ऊर्जा होती है वो इस पिल के आसपास आगे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि मतलब की जो कोर टाइप चीज होती है ये किसी जब लावा कोई फूटता है और वो बहुत ज्यादा गर्म लावा हो जब उस टाइम पे निकलती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर होती है क्योंकि किसी भी ऐसी अरे गहरे लावा से नहीं निकल जाता। शावन समझ जाता है कि नीचे इतना ज्यादा तापमान क्यों है और शावन कहता है सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि यहाँ पे आगे चलो किसी लावा को ढूंढते और अगर ये मिलता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यार सच में मेरी तो लॉटरी लग चुकी है आज तो। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कहता है इस तरह तो मैं मतलब कि बहुत सारी सन फ्लेम को क्रिएट कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से नीचे से जो शावन होता है वो देखता है कि इसने आसपास की जितनी भी ऊर्जा हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से सन की जो लाइट है इसके ऊपर पड़ रही है, इसी वजह से इसके अंदर सन फ्लेम बनना स्टार्ट हो चुकी है। शावन कहता है कि मुझे इसे जल्दी से अपने फ्लेम क्रिएशन बीट के अंदर जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसकी वजह से मेरे पास जो फ्लेम्स हैं वो मतलब कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और मुझे फिर बाद में बीस्ट फ्लेम्स को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो शावन होता है इसको अपने फ्लेम बीट के अंदर मिला देता है। इसको मिलाने के बाद हमें दिखाया जाता है शावन को जो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आसपास की जो एनर्जी थी उसको अब शावन बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर सकता था अपने अंदर। फिर हमें सीन चेंज करके एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदा बैठा होता है और कहता है क्या मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर, मैं जिसके पास पॉइजन बॉडी थी मैं उस मतलब की औरत को यहाँ पे पकड़ के नहीं ला
सका। दरअसल वहाँ पे एक 1000 लेवल का वॉरियर आ चुका था। तो ये सुन के वो बंदा शॉक हो जाता है, क्या एक 1000 लेवल का वॉरियर? तो वो कहते हैं हाँ एल्डर, वो जो 1000 लेवल का वॉरियर है वो देखा जाए तो अभी के टाइम पे 1000 के फर्स्ट स्टार पे, अगर वो 2 स्टार या 3 स्टार पे होता तब तो उसके हाथों से बचना मेरा नामुमकिन था। देखा जाए तो ऊपर 2 आकृतियां बैठी हुई थी और वो दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर थी। हमें पता लगता है इनसे जो एक बंदा है उसका नाम है त्यांजुनजे और ये सेकंड एल्डर है और इनके फर्स्ट एल्डर का नाम हमें यहाँ पे बताया नहीं गया और गाइस इसको मैं फर्स्ट एल्डर ही कहूंगा। हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड एल्डर बैठा होता है त्यांजुनजे, वो कहता है ये जो बंदे हैं मतलब कि हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो नाम है लगभग थोड़ा बहुत याओ त्यांजुनजे से मिलता जुलता है, लेकिन नाम के ऊपर मजा नहीं, जो बंदा ही अलग है। वो कहता है एक फर्स्ट स्टार दाउजुन हमसे मतलब कि पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि वो हम पे आके मतलब कि पंगा लेने की कोशिश करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक काले बुरे आप कह सकते हो लॉ के अंदर एक आकृति वहाँ पे अपीयर होती है और गाइस ये किसी और की थी आकृति प्रोटेक्टर वू की। प्रोटेक्टर वू वहाँ पे आता है और कहता है कि देखिए एल्डर्स, आपका जो एम है वो है उस पॉइजन गर्ल को पकड़ना और हमारा जो एम है वो उसके साथ का जो बंदा है मतलब कि शाओयान यानी कि जियोयान उसको पकड़ना। तो क्यों ना हम लोग आपस में हाथ मिला लें, क्योंकि हम लोगों का एम तो एक ही जैसा है और आप तो हमेशा की होल ऑफ सोल के इस आप कह सकते हो इस ऑफर को मना तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको भी होल ऑफ सोल से दोस्ती तो करनी होगी क्योंकि वो इतना ज्यादा ताकतवर है होल ऑफ सोल। तो ये देख के वो जो उनका फर्स्ट एल्डर बैठा हुआ था वो देख के हंसने लगता है और कहता है सच में तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से स्पेस में दरार पड़ती है और एक बंदा बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा ये 1000 लेवल पे आसपास के लोग देखते हैं सारे शॉक हो जाते हैं। किंग हाई और कहते हैं यार किंग हाई जुनजे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो होल ऑफ सोल का आप कह सकते हो एक ब्रांच लीडर है और गाइस ये जुनजे लेवल पे है यानी कि 1000 लेवल पे। और ये वो कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे शाओयान को पकड़ने के लिए आया हूँ, मुझे बस वो लड़का चाहिए जियोयान, और आपको जो पॉइजन गर्ल चाहिए आप उसको आराम से ले सकते हो, हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस उस बंदे की सोल चाहिए। तो ये देखने के बाद जो बाकी लोग होते हैं वो भी एक दूसरे की तो देख लेते, तभी कुछ और तारे पड़ते हैं और वहाँ से 10 लोग बाहर आते हैं। कुछ उनमें से कैसे आप कह सकते हो दाओजुंग लेवल पे, तो कुछ दाओ फैंग लेवल पे थे। ये देख तो आसपास के पूरे लोग शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे मतलब कि इतनी ज्यादा आकृतियां जमा हो चुकी है, क्या सच में मतलब कि इस बार वो मतलब कि पॉइजन गर्ल हमसे बच पाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं चलो अब हमें मतलब कि अपने काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। हम जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं चलो हम आपसे इसके साथ काम तो कर लेंगे, लेकिन क्या आपको उन बंदों की लोकेशन पता है? तो कहते हैं हाँ, हमने अपने कुछ जासूस उनके पीछे लगा के रखे होते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी लोकेशन पता है। तो वो कहते हैं फिर क्या है, फिर तो हमें चलना चाहिए। फिर सीन चेंज करके दिखाया जाता है वापस हमें शाओयान का सीन, जो कि लिटिफाइड डॉक्टर को देख रहा था कि लिटिफाइड डॉक्टर आकर कब तक मतलब कि पॉइजन को कंडेंस कर लेगी, और देख रहा था शाओयान की लगभग लिटिफाइड डॉक्टर जो है वो उसने अपने पॉइजन को लगभग कंडेंस कर ही लिया और अभी बस थोड़ा टाइम बचता है, उसको अपनी बॉडी वापस उस पर कंट्रोल ले लेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये तो सच में मतलब कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ अचानक से बहुत ज्यादा तेज से आप कह सकते हो ओरा फैलने लगता है। ये देख के शाओयान भी शॉक हो जाता है। हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ आईसी वैली के लोग आए हुए थे, इनमें से एक थे त्यांजुनजे और ये त्यांची का वही लेवल 9 की पीक है जो बंदा। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के तो सब लोग शॉक हो चुके थे कि आखिरकार ये जो बंदा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि गाइस इस बंदे की जो पावर थी वो बिल्कुल भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी त्यांजुनजे की, क्योंकि 1000 लेवल का वॉरियर था। हमें दिखाया जाता है इसके साथ कुछ और बंदे थे जिनमें से 2000 लेवल 7 के बंदे थे और ये जितने भी बंदे हैं ये सारे आप खतरनाक थे आप कह सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है और देखते हैं कि आसपास बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो आइस रिवर वैली के लोगों ने आसपास से जगह को घेर रखा था, इस यान सिटी को घेर रखा था। नीचे जो लोग थे वो बातें करने लगते कि यहाँ का यान सिटी वो यहाँ पे क्यों आई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर जो एक आकृति होती है वो किसी और की नहीं थी, वो थी त्यांजुनजे की, जो अपनी ऊंची आवाज में कहते हैं यान कबीला मैं बस मुझे तुमसे मतलब कोई ज्यादा दुश्मनी की मतलब नहीं है, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो लड़की अपने अंदर छुपा के रखी है यानी कि पॉइजन गर्ल को अपने अंदर छुपा के रखा है, हमें उसे दे दो। अगर तुम हमें सौंप देती हो तो हम तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं रखेंगे। अगर ये पूरी की पूरी सिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमें बिल्कुल भी बाद में ब्लेम मत करना कि हमने यहाँ पे तुम पे आके ऐसे ऐसे अटैक किए। तो ये देख के तो नीचे जो यान कबीले के फर्स्ट एल्डर थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ जो एल्डर खड़े थे वो ये कहते कि अरे जो शाओयान है उसके साथ एक लड़की थी, क्या ये वही होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये वही पॉइजन गर्ल होनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है ऐसी बात करते और कहते हैं सच में हम दो ताकतवर लोगों के बीच में फंस चुके। तभी वहाँ पे जो याओ त्यांजुनजे होते हैं वहाँ पे आ जाते और कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बिल्कुल भी मतलब कि इस चीज के मसले में पड़ने नहीं देंगे, हम तुम्हें इस चीज से दूर रखेंगे। तभी शाओयान भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये जो पूरा मैटर है हमारी वजह से हो रहा है, तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो हम लेंगे, आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो आसमान में अपीयर हो जाता है अपने डायमंड पॉपेट के साथ, और वहाँ पे जो साथ में याओ त्यांजुनजे होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इन सब के अपीयर होने के बाद ऊपर वो जो बंदा त्यांजुनजे वो देख के कहता है कि अच्छा तो ये मतलब कि वही बंदा होना चाहिए जो पॉइजन गर्ल थी उसको लाने से रोका था। तो ये देख के वो बंदा कहता है त्यांची हाँ एल्डर ये वही बंदा है जिसने रोका था। तो ये देख के वो हंसते और कहते हैं सच में। और वो आगे कहता है त्यांजुनजे से वो बंदा कि देखिए हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे तो आप हमारे दोस्त बन सकते हैं, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, चाहे तो आप पीछे भी हट सकते हैं, हमें मतलब कि ना ही बंदे से ना ही आपसे कोई दुश्मनी, हमें बस वो पॉइजन गर्ल चाहिए। अगर आप उससे देने के लिए सहमत हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो आइस और वैली है वो आपको अच्छा खासा इनाम देगी। तो ये देखिए तभी हमें दिखाया जाता है साइड में एक आकृति अपीयर होती है जो किसी और की नहीं थी, वो थी प्रोटेक्टर वू की जो कि 1000 के 8 स्टार पे था। और जैसे वहाँ पे अपीयर होता है हमें दिखाया जाता है क्यों कहता है अरे ऐसे कैसे, ये जो शाओयान है आज तो इसको मतलब कि हम अपने साथ होल ऑफ सोल में लेके जाएंगे। ये सुन के तो शाओयान की एकदम आप कह सकते हो उसके चेहरे के हवा उड़ जाती है क्योंकि वो इस बंदे को अच्छे से जानता था और देखता है कि जो प्रोटेक्टर वू है वो 1000 के लेवल 8 तक पहुंच चुका है। ये देख के शाओयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आखिर ये जो गद्दार इंसान है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो पूरी तरह से आग बबूला हो चुका था कि आखिरकार इस जैसे गद्दार बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमें
दिखाया जाता है कि प्रोटेक्टर वो कहता है पहले तो मैं इसके मास्टर याओ लाओ को यहाँ से लेके गया था, आज मैं तुम्हें भी यहाँ से लेके चला जाऊंगा। तो ये देखिए शाओन कहता है तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा। मैं कब से मेरे हाथों में खुजली मच रही थी, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोटेक्टर वो होता है वो कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो ऊपर जो त्यांची होते हैं वो कहते हैं कि इसके पास एक लेवल 8 की कठपुतली है जो कि लेवल 8 के वर्ड से भी लड़ सकती है। तो ये सुन के तो प्रोटेक्टर वो की भी थोड़ी बहुत हालत खराब होने लगती है। तो त्यांची कहते हैं तो फिक्र मत करो, इसकी जो कठपुतली है उससे मैं लड़ लूंगा, लेकिन बाकी जहां तक रही बात इस बंदे से लड़ने की तो वो तुम्हें संभालना पड़ेगा। तो ये देख के शाओन कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि गाइस यहाँ पे सिर्फ अभी के टाइम पे 3 लोग थे, शाओन की कठपुतली, शाओन और त्यान जुंदे थे। हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग थे वो साइड पे खड़े होकर फाइट देखने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो कठपुतली होती है वो अभी के टाइम पे त्यांची होता है उसके ऊपर जाके अटैक कर देती है, और जो शाओन होता है वो सीधा इस होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वो के पीछे जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका लेवल है वो बढ़ने लगता है। ये देखिए जो त्यांची होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास बर्निंग फ्लेम वैली की ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक कहां से आ चुकी है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे के पास उनकी वो टेक्निक आ चुकी है। तभी जो त्यांची होते हैं वो प्रोटेक्टर वो को कहते हैं कि थोड़ा बहुत सावधान रहो, ये किसी भी बंदे के कम से कम 3 लेवल्स को बढ़ा सकती है। ये देखिए जो प्रोटेक्टर वो होता है अभी तो ये जो बंदा है वो दाउजोंग के 2 स्टार पे है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये कम से कम 5 स्टार तक आ जाएगा, और वैसे भी अभी 8 स्टार तक हूँ। हमें दिखाया जाता है तभी शाओन के हाथों की सील बदलती है, शाओन स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस के सेकंड फॉर्म को भी अनलॉक कर देता है, फिर देखते देखते वो इसकी थर्ड फॉर्म को भी एक्टिवेट कर देता है। हमें दिखाया जाता है शाओन के आसपास बहुत सारी जो लो होती है वो अचानक से बढ़ने लगती है, लेकिन जो शाओन होता है इसको कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका लेवल बढ़ के दाउजोंग के 7 स्टार तक आ जाता है। ये देखिए तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास एक हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से इस बंदे ने अपने लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है आज मैं अपने मास्टर का बदला प्रोटेक्टर वो तुमसे लेके रहूंगा, चाहे मुझे आज अपनी मौत तक क्यों ना जाना पड़े। हमें दिखाया जाता है शाओन की आंखों से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट ऑरा निकल रहा था। ये देखिए तो याओ त्यान जुंदे भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी शाओन की आंखों में इस तरह का ऑरा नहीं दिखा। जो और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।